Today we are doing our chapter number 12 presence of mind। मतलब बुद्धि की तत्परता। बुद्धि तत्परता जिसको हम बोलते हैं, मतलब किसी भी जगह अगर कोई भी समस्या आ जाती है उसका तुरंत समाधान निकालने वाली ऐसी जो बुद्धि है, इसको बोला जाता है presence of mind। presence of mind in everyday life कि जो हमारी रोज़मर्रा का जो काम होता है, हमारी हर रोज़ की जो लाइफ होती है, उसमें जो हमारी बुद्धिमत्ता होती है, एंड इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी इन चांस द जस्ट फॉर लाइफ कि कितनी भी प्रतिकूल जो परिस्थितियां हैं हमारी, उनका जब हम सामना करते हैं तो उस समय में हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड, जो हमारी मन की उपस्थिति है, वो क्या कर देती है, जस्ट फॉर लाइफ, हमारे जो लाइफ होती है उसके उत्साह को वो बढ़ा देती है। इट मेक्स चैलेंजेस एक्साइटिंग एंड हेल्प अस टू टेक द गुड बैड एंड अगली इन अ स्ट्राइड कि इट मेक्स चैलेंजेस, ये हमारे जितने भी चैलेंज होते हैं, जो चुनौतियां होती हैं, एक्साइटिंग मतलब रोमांचित उनको बना देती है, एंड हेल्प अस टू टेक द गुड, और ये हमारी हेल्प करती है किसमें, हमारी जो गुड होती हैं, अच्छाई होती हैं, बैड जो बुराई होती है, या अगली जो चीज़ें गलत होती हैं, इन आ स्ट्राइड मतलब इन तीनों चीज़ों को ही अपनाने में, चाहे वो अच्छा है, चाहे बुरा है, चाहे वो भद्दा है, हमारी लाइफ में जैसा भी है, हमें उसे अपनाने में हेल्प करती है। Perseverance, hard work, and quick wit create a successful trio that make us withstand and overwhelmed even the thought of times in life कि हमारी दृढ़ता, परसिवरेंस क्या होती है, हमारा जो दृढ़ संकल्प होता है, कड़ी मेहनत और क्विक विट क्रिएट, और हमारी जो त्वरित बुद्धि होती है ना, ये एक ऐसी तिकड़ी, त्रियो मीन्स एक तिकड़ी का काम करती है। और कैसा कि जो हमारी जीवन में सबसे कठिन समय आता है, विथ स्टैंड जो हमारे साथ खड़ी रहती है, एंड ओवरलैम्ड व्हेन द टफेस्ट ऑफ टाइम इन लाइफ, जो हमारी लाइफ को सबसे मुश्किल समय आता है, कठिन समय आता है, उस समय में ये तीनों तिकड़ी मिलकर हमारे जीवन का कठोर निर्णय लेने में हमारी हेल्प करती हैं। रीड द स्टोरी, इस कहानी को पढ़िए, अबाउट एन आर्मी ऑफिसर, जो एक अधिकारी के बारे में है, जो आर्मी का अधिकारी है, हु ड्रा अ मैप, जिसने एक मैप को ड्रॉ किया था, उसने मैप बनाया, बट सम ग्रीन पेंट फॉल्स इन वन कॉर्नर ऑफ द मैप, परंतु मैप के एक कोने में उसे गलती से ग्रीन कलर गिर जाता है। हाउ डज ही हाइड इट, और उसे किस तरीके से वो छिपाता है। तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पे जो बुद्धिमत्ता है किस तरीके से दिखाई गई है। एज सुन एज हिज वाइफ वीरा ओपन द डोर, कि जैसे ही उसकी पत्नी वेरा ने दरवाजा खोला, निकोलाई येवग्राफोविच अल्मासोव, निकनेम, ये उसका उपनाम है, निकोलाई येवग्राफोविच अल्मासोव, कोल्या, जिसको कोल्या भी बोलते हैं, स्ट्रोड इनटू द स्टडी विदाउट रिमूविंग हिज ओवरकोट और कैप। स्ट्रोड इनटू मतलब उसने ना तो अपनी वो जो कोट पहन रखा था और जो कैप पहन रखी थी उनको बिना उतारे, मतलब उनको उतारा भी नहीं, स्ट्रोड इनटू द स्टडी, और वो कहाँ चला गया, अध्ययन कक्ष की तरफ चला गया। हिज वाइफ सा हिज ग्लूमी फेस, उसकी वाइफ ने उसका ग्लूमी मीन्स होता है उदास चेहरा देखा, एंड अंडरस्टूड, और वो समझ गई, दैट समथिंग अनफॉर्चुनेट हैड हैपन्ड, कि ऐसा कुछ ना कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटित हुआ। अनफॉर्चुनेट क्या होता है, दुर्भाग्यपूर्ण, और हैपन मैंने होता है घटित होना, कि ऐसा कुछ हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। अल्मासोव द पुअर यंग ऑफिसर, अल्मासोव क्या है, एक बेचारा युवा अधिकारी है, पुअर है, वो गरीब है,
हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम द स्टाफ कॉलेज, जो कहाँ से लौटा है, अभी अभी। हैड जस्ट मतलब अभी अभी लौटा है वो, रिटर्न मैंने वापस लौटना, स्टाफ कॉलेज से वो वापस लौटा है। टुडे ही हैड शो हिज प्रोफेसर द लास्ट एंड द मोस्ट डिफ़िकल्ट पीस ऑफ प्रैक्टिकल वर्क। आज उसने क्या दिखाया था, आज उसने अपने प्रोफेसर को उसका सबसे मुश्किल और सबसे लास्ट का जो काम था, सबसे मुश्किल काम था, उसका जो एक हिस्सा था प्रैक्टिकल वर्क का, वो दिखाया। आ लोकल मैप, उसके अंदर क्या था, एक लोकल मैप। जैसे आप किसी एरिया के अंदर रहते हो, एक तो पूरी सिटी का मैप बनता है, एक आपका जो रहने की लोकल जगह है वहाँ का जो मैप है। तो इस तरीके से उसे एक लोकल मैप उनको दिखाया था। अनटिल नाउ, अब तक हिज एग्जामिनेशन हैड गोन वेल, कि उसका जो एग्जाम था, जो परीक्षा उसकी चल रही थी, वो बहुत अच्छी चल रही थी। बट ओनली हिज वाइफ न्यू द वर्क, परंतु केवल उसकी पत्नी ही ये बात जानती थी, ही हैड टू डू, कि उसने ये सब कैसे किया था। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही, हिज एंट्रेंस इनटू द कॉलेज हैड सीम्ड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, मतलब उसका कॉलेज में दाखिल होना ही ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि बहुत ज़्यादा असंभव है। फॉर 2 years, पिछले 2 सालों से, ही हैड ट्राई टू गेट थ्रू द एग्जामिनेशन, वह इस परीक्षा के जरिए, ट्राइड मैंने होता है कोशिश करना, इस परीक्षा के जरिए वो लगातार 2 सालों से कोशिश कर रहा था। एंड इट वॉज ओनली एट द थर्ड अटैम्प्ट, और ये ऐसा कब हुआ, केवल तीसरे अटैम्प्ट में हुआ, तीसरी बार में हुआ, दैट ही हैड सक्सीड, कि उसे सफलता प्राप्त हुई। विदाउट हिज वाइफ, उसकी पत्नी के बिना, ही वुड नेवर हैव फाउंड इनफ एनर्जी, कि उसके अंदर इतनी भी ऊर्जा नहीं थी, इतनी भी एनर्जी नहीं थी। एंड वुड हैव गिवन अप, और वो क्या करना था, हार मान लेता। बट वेरा हेल्प्ड टू कीप हिज स्पिरिट्स हाई, परंतु वेरा ने क्या की, उसकी जो अंतरात्मा है, उसका जो मनोबल है, उसको बढ़ाने में वेरा ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। शी हैड लर्न टू मीट एवरी फेलियर विद अ क्लियर ऑलमोस्ट गे काउंटेंस, उसने उसे सिखाया, उसने जब उसका मनोबल बढ़ाया तो उसने बताया कि हर जो विफलता होती है ना, जो फेलियर होता है, वो बिल्कुल स्पष्ट होता है। ऑलमोस्ट गे, लगभग समलैंगिक, जिसको बोलते हैं काउंटेंस, मतलब जिसको तुम काउंट भी नहीं कर सकते हो, जिसको तुमने सीख लिया है। She had gone without any luxuries in order to surround him with the modest comfort which was necessary for a man who was doing brain work. She had gone without any luxuries, वो बताती चली जाती है उसको कि बिना किसी विलासिता के, इन ऑर्डर टू सराउंड हिम, कि अपने चारों तरफ जो उसका मामूली सा आराम है, जो उसे चारों तरफ से घेरे हुए है, विच वॉज नेसेसरी फॉर अ मैन, वो क्या है, हर एक इंसान के लिए जरूरी है। हु वॉज डूइंग ब्रेन वर्क, कि इस तरीके का जो लग्जरीज है, ये एक ब्रेन वर्क जो माइंड से काम करता है, उस इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। सी कॉपीड हर पेपर, उसने उसके लिए पेपर को कॉपी किया। ड्रा हिज प्लान, उसके जो भी प्लान थे, उसकी जो योजनाएं थी, उनको उसने बनाया। रीड फॉर हिम, उसके लिए उसने पढ़ा। एंड जनरली ऑफ ग्रेट हेल्प, और इससे वो उसकी आमतौर पर बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी। कोल्या वॉज योर वर्क अनसेटिस्फैक्ट्री, कोल्या क्या तुम्हारा काम असंतोषजनक, अनसेटिस्फैक्ट्री का मतलब होता है असंतोषजनक था। ही सर्व हिज शोल्डर, सर्व मैंने होता है उचकाना, उसने अपने कंधे उचकाए। एंड मेड नो रिप्लाई, और उसने कोई भी आंसर नहीं दिया। किसने नहीं दिया, कोल्या ने कोई आंसर नहीं दिया।
कोल्या कोल्या हैव दे रिजेक्टेड योर मैप? कोल्या, क्या उन्होंने तुम्हारा जो मैप है वो रिजेक्ट कर दिया है? प्लीज़ टेल मी, मुझे बताओ। रिजेक्ट करना होता है इनकार कर देना। वी कैन टॉक थिंग्स ओवर, हम इन चीज़ों के ऊपर बातें कर सकते हैं। मतलब अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुम मुझे बताओ, हम इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। अल्मासो टर्न टू हिज वाइफ, अल्मासो क्या होता है, अपनी वाइफ की तरफ मुड़ता है। एंड बिगन इन आ हीटेड, हीटेड होता बहुत ज़्यादा तेज़ गुस्से में, जैसे बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी होती है इसी तरीके से वो तेज़ गुस्से में। इरिटेटेड मैनर, मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुका होता है, इस तरीके से वो अपनी वाइफ के साथ बिहेव करता है। दैट पीपल यूज, जैसा कि लोग कब करते हैं ऐसा, व्हेन दे फील दैट इनजस्टिस हैज बीन डन टू देम। इनजस्टिस का मतलब होता है अन्याय होना, कि ऐसा लोग कब करते हैं, जब बाहर उनके साथ कहीं अन्याय हो जाता है, वहाँ वो बोल नहीं पाते तो उसका गुस्सा वो क्या करते हैं, घर आकर निकालते हैं। तो मतलब वो अपनी पत्नी के साथ इस तरीके का बिहेव करता है जैसे उसके साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ हो, और वो इसी तरीके से अपनी पत्नी के साथ बोलता है। वेल, ठीक है, इफ़ यू विश टू नो, अगर तुम्हारी इच्छा है, दे रिजेक्टेड इट, कि तुम मुझे ये बात बता सकते हो कि उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया है। एंगरली ही किक्ड, मतलब उसने अल्मासो ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम्हारी ये इच्छा थी ना सुनने की, हाँ, उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया है। एंगरली ही किक्ड द केस कंटेनिंग द प्लान, और उसने क्या किया, जो उसके हाथ में प्लान था, जो उसने मैप बनाया हुआ था, उसके उसने जोर से किक मारी, मतलब उसने लात मारी। ऑल दिस रबिश, ये सब कुछ कचरे में फेंक दो। मे थ्रो इनटू द फायर नाउ, या अब तुम इसे आग में फेंक दो, अब ये किसी भी काम का नहीं है। दिस इज द एंड ऑफ कॉलेज फॉर मी, और अब मेरे लिए कॉलेज का अंत है। इन आ मंथ, एक महीने में, आई शैल बी बैक इन द रेजिमेंट, मैं एक महीने में वापस रेजिमेंट में आ जाऊंगा। एंड इन डिसग्रेस टू, और मेरा अपमान भी होगा। ऑल बिकॉज ऑफ दैट क्रस्ट स्पॉट, किसके कारण हुआ, जो ये बदनुमा सा धब्बा है, इसके कारण ये सब कुछ हुआ है। वट स्पॉट कोल्या, कोल्या किस तरीके का स्पॉट, आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं समझी नहीं। वेरा सेट डाउन ऑन द आर्म ऑफ ही चेयर, जैसे ये यहाँ सोफे पे बैठा था तो इसकी सोफे की जो ये आर्म्स होती हैं, जहाँ इसने बाजू रख रखी है, ये वाला जो हिस्सा होता है, ये यहीं पर बैठ जाती है। व्हाट स्पॉट, कैसा धब्बा, सी रिपीटेड सॉफ्टली, उसने फिर बहुत प्यार से, बहुत सॉफ्ट तरीके से उसने रिपीट की इस बात को। ओ एन ऑर्डनरी स्पॉट ऑफ ग्रीन, की हरे रंग का साधारण सा निशान। यू नो, तुम जानती हो, हाउ आई वर्क अंटिल 3 o'clock लास्ट नाइट, तुम जानती हो कि मैंने इस पर पिछली रात 3 बजे तक काम किया। टू गेट द मैप फिनिश्ड, इस मैप को फिनिश करने के लिए, ख़त्म करने के लिए मैंने रात को 3 बजे तक काम किया। द प्लान इज वेल ड्रा एंड कलर्ड, और जो पूरा प्लान था वो बहुत अच्छे से बन भी गया था, ड्रा भी हो गया था, और उसके अंदर मैंने कलर भी बहुत अच्छे तरीके से कर दिया था। दे ऑल से दैट, ऐसा उन सब ने कहा है कि ये बहुत सुंदर है। वेल, एज आई वॉज सीटिंग लास्ट नाइट, जैसे कि मैं पिछली रात बैठा था, कंप्लीटेड एग्जॉस्टेड, माई हैंड ट्रेम्बल्ड, कि मतलब मैंने मेरा सारा काम ख़त्म कर लिया था और मैं आराम से बैठा था तो मेरा हाथ कांप गया। ट्रेम्बल्ड मैंने होता है कांपना। एंड आई मेड अ स्पॉट ऑन इट, और मैंने उसके ऊपर क्या बना दिया, एक स्पॉट बना दिया। सच अ थिक स्पॉट, बहुत गहरा स्पॉट, बहुत गहरा निशान मैंने बना दिया। आई ट्राई टू रब इट ऑफ एंड मेड इट वर्स, मैंने क्या किया, इसको जब वो धब्बा बन गया था मैंने सोचा मैं इसे इरेज कर देता हूँ, और जैसे ही मैंने उसे रब करने की कोशिश की, रब मीन्स होता है रगड़ना, मैंने रब करने की कोशिश की, मैंने इसे और भी बुरा बना दिया। आई सेट थिंकिंग एंड वॉन्डरिंग व्हाट टू डू, मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि मैं क्या करूं अब इसका।
एंड देन आई थॉट, और फिर मैंने सोचा, आई वुड ड्रा अ क्लम्प ऑफ बसेज ओवर द स्पॉट। मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि जो ये धब्बा बन तो गया है, ग्रीन कलर का भी है, तो मैंने वहाँ पर क्या दिखा दिया कि ये यहाँ पर झाड़ियों का झुंड बना हुआ है। तो जब मैंने उनको मैप बताया तो उनको यही बताया कि ये झाड़ियों का झुंड है। इट लुक्ड वेरी फाइन, ये बहुत सुंदर दिख रहा था। व्हेन इट वॉज डन, जब ये बनकर तैयार हो गया। द स्पॉट वॉज क्वाइट कवर्ड, और उस धब्बे ने सब कुछ पूरे तरीके से अच्छे से ढक लिया। आई टुक इट टू द प्रोफेसर टूडे, और मैं इसे प्रोफेसर के पास ले गया। यस ही सेड, उसने कहा, हाँ। हाउ डिड यू गेट दीज बसेज हेयर, तुमने यहाँ पर ये झाड़ियाँ क्यों बनाई? आई शुड हैव टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया। देन, तब मैंने उनको ये बातें बताई। एंड देयर हाउ इट हैपन्ड, कि ये ऐसा कैसे हुआ। ही माइट ओनली हैव लाफ्ड, वो केवल हंसे। बट आई सेड टू हिम, परंतु मैंने उनसे कहा, बट देयर इज अ क्लम्प ऑफ बसेज देयर, कि वहाँ पर झाड़ियों का झुंड है। नो, ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, नहीं। आई नो द प्लेस वेल, उस स्थान को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। एज वेल एज द पाम ऑफ माई ओन हैंड, जितना कि मैं मेरे हाथ की हथेली को जानता हूँ। पाम मीन्स होती है हथेली, कि मेरे हाथ की हथेली को जितना जानता हूँ उतना ही ज़्यादा मैं उस स्थान को जानता हूँ। देयर आर नो बसेज देयर, कि वहाँ पर कोई भी झाड़ियाँ नहीं है। देयर वर अ गुड मैनी ऑफिसर प्रजेंट, वहाँ पर बहुत बड़े बहुत अच्छे अधिकारी भी प्रजेंट थे। एंड अ लॉन्ग डिस्कशन फॉलोड, और एक बहुत लंबा डिस्कशन उसका जो पीछा किया गया, डिस्कस किया गया, आपस में उन्होंने निर्णय लिया कि ऐसा कैसे हो सकता है, और बहुत सारी वहाँ पर अधिकारी थी। द प्रोफेसर सेड, प्रोफेसर ने कहा, इफ़ यू आर सो श्योर ऑफ द क्लम्प, अगर तुम्हें पक्का विश्वास है, तुम्हें श्योर है, बिल्कुल पक्के से ये बात पता है कि वहाँ पर झाड़ियाँ हैं, वी मस्ट राइड ओवर टुमारो, हमें कल वहाँ पर क्या करनी होगी, राइड मीन्स सैर करके, वहाँ पे हमें जाकर देखना होगा। एंड इंस्पेक्ट द प्लेस, और उस जगह को जाके इंस्पेक्शन करनी होगी कि जो तुमने ये झाड़ियाँ यहाँ पर बनाई है ये सही भी है या नहीं है। आई विल शो यू दैट यू वर इधर वेरी केयरलेस, आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि या तो तुम बहुत ज़्यादा केयरलेस हो, मतलब किसी चीज़ के प्रति सचेत नहीं हो, और ड्रू द प्लान फ्रॉम अ मैप, या तुमने मैप में ये जो प्लान अपना बनाया है ये अलग है। बट वाई इज ही सो श्योर, परंतु उसे इतना पक्का विश्वास क्यों है। दैट देयर इज नो क्लम्प ऑफ बसेज देयर, की वहाँ पर झाड़ियों का कोई झुंड नहीं है। वेरा आस्क्ड, वेरा ने उससे पूछा कि उसे इतना पक्का विश्वास क्यों है कि वहाँ पर कोई भी झाड़ियों का झुंड नहीं है। बिकॉज फॉर 20 ईयर्स, क्योंकि 20 सालों से ही हैज़ नोन दैट प्लेस, वो इस स्थान को बहुत अच्छे से जानता है। बेटर देन हिज बेडरूम, कि उसका हिज ओन बेडरूम, जो उसका खुद का बेडरूम है उससे ज़्यादा वो इस जगह को जानता है। एंड बिकॉज ही नोज हिज सब्जेक्ट बेटर, और वह अपने विषय के बारे में भी बहुत सचेत है, विषय को भी बहुत अच्छे से जानता है। देन एनीवन एल्स इन द वर्ल्ड, जितना कि संसार में कोई किसी चीज़ को जानता है उतना ही वो इसे जानता है। इन द एंड, और अंत में, दे विल ऑल नो दैट आई लाइड, और अंत में उसे ये बात पता चल जाएगी कि मैं झूठ बोल रहा था। हस्बैंड एंड वाइफ सेट साइलेंटली थिंकिंग, हस्बैंड और वाइफ चुपचाप सोचने के लिए बैठ जाते हैं। सडनली, अचानक से, वीरा एक्सक्लेम्ड, वीरा एकदम से खुशी से चिल्लाती है, कोल्या आई हैव एन आइडिया,
कोल्या, मेरे दिमाग में एक विचार आया है। वी मस्ट गो दिस मिनट, हमें इसी पल यहाँ से जाना होगा। सो गेट रेडी क्विकली, इसीलिए जल्दी से तैयार हो जाओ। कोल्या, फ्रंट, फ्रंट मैंने होता है बाहें ऊपर नीचे करना। बोहें, जो आंखें होती हैं उनको उसने ऊपर की तरफ उचकाया। डोंट डू एनीथिंग फुलिश प्लीज, कि कोई भी मूर्खतापूर्ण मत करना। प्लीज, कृपया करके कोई भी मूर्ख बात मत करना। आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग फुलिश, मैं कुछ भी मूर्ख नहीं करने जा रही हूँ, मतलब मैं कुछ भी गलत करने नहीं जा रही हूँ। वेरा सेड, वेरा ने कहा। स्टैम्पिंग हर फीट, और स्टैम्प मैंने होता है अपने पैर को बजाना। उसने अपने पैर को पटका। उसने कहा कि मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही हूँ। आई डोंट आस्क यू टू गो एंड अपोलोगाइज, मैं तुम्हें वहाँ पर जाकर माफ़ी मांगने के लिए भी नहीं कह रही हूँ। बट इफ़ दोज स्टूपिड बसेज आर नॉट देयर, अगर वो बेवकूफ़ झाड़ियाँ वहाँ पर नहीं हैं, वी मस्ट गो, हमें वहाँ पर जाना चाहिए। एंड प्लांट सम एट वंस, और हमें वहाँ पर झाड़ियाँ पैदा करनी चाहिए। प्लांट, पौधे, बसेज, झाड़ियाँ। अल्मासो ओपनड हिज आई वाइड, अल्मासो ने अपनी आंखों को चौड़ी करते हुए पूछा, क्या है पौधे, झाड़ियाँ, क्या बातें कर रही हो तुम? यस, प्लांट देम, हाँ वहाँ पे पौधे लगाने हैं। इफ़ यू टोल्ड अ लाई, अगर तुमने झूठ बोल भी दिया है, वी मस्ट पुट इट राइट, तो हम इसे सही साबित करेंगे। गेट रेडी क्विकली, जल्दी से तैयार हो जाओ। गिव मी माई हैट, मुझे मेरी टोपी दो। एंड कोट एंड माई अम्ब्रेला, और मेरा जो कोट है वो मुझे दो, और मेरा छाता मुझे दो। वाइल ही वॉज गेटिंग दीज थिंग, जब वो ये सारी चीज़ें ले रहा था, वेरा वॉज क्विकली ओपनिंग ऑल द ड्रॉयर्स ऑफ द टेबल, तो वीरा ने क्या किया, जल्दी से जितनी भी मेज़ें थी जो उनके घर में रखी हुई थी, उसकी जितनी भी दराज थी, उसने सारी दराज को खोला। पुलिंग आउट बास्केट एंड बॉक्सेज, जितनी भी टोकरियां रखी हुई थी, बॉक्स रखे हुए थे, उन सब को उसने पुल किया, खींचा। एंड एम्पटिंग दैम ऑन द फ्लोर, और फर्श के ऊपर उनको खाली करने लगी वो। ईयरिंग, केवल झुमके। ओनली रबिश, कितनी बेवकूफ़ बात है, केवल झुमके। दे वॉन्ट गिव एनीथिंग फॉर देम, वो इसके लिए तो कुछ भी नहीं देंगे। एंड दिस रिंग विद इट्स एक्सपेंसिव स्टोन, और जो ये अंगूठी है इसके अंदर जो लगा हुआ पत्थर है वो बहुत कीमती है। वी मस्ट गेट इट बैक अगेन समहाउ, और हमें इसे वापस किसी भी तरीके से लाना होगा। इन 5 मिनट, 5 मिनट में ऑल हर ट्रेजर्स वर गैदर टुगेदर इन हर बैग। ट्रेजर मीन्स उसका खजाना, कि 5 मिनट में उसके पास जो भी उसके हीरे जवाहरात, सोना चांदी जो भी रखा था, उसके जो जितना भी खजाना था वो सारा उसके बैग में उसने इकट्ठा कर लिया। कम एलोंग, सी सेड विद आ लास्ट लुक अराउंड, उसने आखिरी बार चारों तरफ देखा और कहा कि चलो मेरे साथ चलो। बट इट्स गेटिंग डार्क, परंतु अब तो अंधेरा हो चुका है। अल्मासो प्रोटेस्टेड, अल्मासो ने उससे कहा कि देखो अब तो क्या हो चुका है, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है। एंड इट्स 5 मील्स अवे, और ये यहाँ से 5 मील की दूरी पर है। एंड इन एनी केस, और किसी भी केस में, इट वॉन्ट वर्क, ये काम नहीं करेगा। नॉनसेंस, बेवकूफ़, कम अलोंग, मेरे साथ आओ। दे वेंट फर्स्ट टू द पान ब्रोकर, पान ब्रोकर होता है जो साहूकार होते हैं, जो कर्जा देते हैं, तो सबसे पहले वो पान ब्रोकर के पास जाते हैं। ही वॉज एक्कस्टम्ड टू द साइट ऑफ मिसफॉर्च्यून, और वो क्या होता है, दुर्भाग्य से उन चीज़ों को देखता है। एंड एग्जामिन्ड देयर थिंग्स कामली, और वो शांतिपूर्ण उन सारी चीज़ों को ध्यान से देखता है। फॉर सो लॉन्ग दैट वेरा बिगन टू लॉस पेशेंट, और ज़्यादा लंबे समय तक जो वीरा क्या होती है, अपना जो धैर्य होती है वो खो चुकी होती है। कि जो साहूकार होता है वो क्या करता है,
किसी को पैसों की ज़रूरत होती है उनके दुर्भाग्य में, तो वो उनका साथ देता है। लेकिन जब वो उसे अपनी ज्वेलरी देती है वेरा, तो उन चीज़ों को वो बहुत ध्यान से देखता है। ही ऑफर्ड हर 3 रूबल्स फॉर द डायमंड इन हर रिंग। और वो क्या करता है, वेरा को केवल 3 रूबल देने के लिए कहता है कि जो तुम्हारी अंगूठी के अंदर ये हीरा लगा हुआ है, मैं केवल इसके तुम्हें 3 रूबल दूंगा। इट इज अ रियल स्टोन। क्या ये वास्तव में असली हीरा है? वीरा प्रोटेस्टेड। वीरा प्रोटेस्ट करती, उसे एकदम से चिढ़ जाती है वो। इट इज वर्थ 37 रूबल्स एट लीस्ट। तुम्हें पता है जो इसकी कीमत है वो 37 रूबल है, और तुम मुझे 3 रूबल दे रहे हो। द मैन क्लोज हिज आईज विद अ लुक ऑफ वेरी इनडिफरेंस। अब जो आदमी होता है वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है। इनडिफरेंस होता है, डिफरेंस मतलब जो चीज़ें अलग अलग होती हैं उनमें अंदाज़ा लगाने के लिए। बट अनदर ऑफ हर ट्रीजर वॉज वैल्यूड हाईली। परंतु उसकी जो दूसरी चीज़ें होती है, जो दूसरा खजाना होता है, उनकी कीमत वो बहुत ज़्यादा लगाता है। एंड ऑल टुगेदर दे मैनेज टू गेट 25 रूबल्स। और उन्हें अंत में कितने रूबल मिल जाते हैं? 25 रूबल मिल जाते हैं। विच वॉज मोर देन इनफ। जो कि उनके लिए काफ़ी से भी ज़्यादा थे, मतलब जितना उन्हें चाहिए था उससे ज़्यादा उन्हें मिल गया था। देन द अल्मासो ड्रो टू द गार्डनर हाउस। इसके बाद अल्मासो अपनी गाड़ी को चलाकर जाता है और जो बगीचे का काम करने वाले गार्डनर होते हैं उनके घर में जाता है वो। सॉरी। ही हैड जस्ट सेट डाउन टू सुपर। वो क्या कर रहा था? सुपर होता है रात का खाना खाना। वो सुपर अपना जो खाना होता है रात का वो खाने के लिए बैठा ही था विद हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ। एंड वॉज नॉट टू प्लीज। और वो ज़्यादा खुश नहीं था। वैन द 2 विजिटर अराइव्ड विद देयर मिस्टीरियस रिक्वेस्ट। कि जो विजिटर आते हैं, दो कौन? वीरा और जो कोल्या है वो उसके घर जाते हैं, तो वो उनको देखकर ज़्यादा खुश नहीं होता। और उन्होंने जो उससे रहस्यमयी तरीके से रिक्वेस्ट की उसको सुनकर भी उसे कोई खुशी नहीं होती। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। ही सैड, उसने कहा। बट आई कांट सेंड लेबर्स आउट सो लेट एट नाइट। मैं अपने मजदूरों को इतनी रात को नहीं भेज सकता। एंड सो फार, और इतनी दूर भी मैं उन्हें नहीं भेज सकता। इफ टुमारो विल डू, अगर कल करना है, देन आई एम एट योर सर्विस, तो मैं तुम्हारी सर्विस करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारा काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आज नहीं, कल। देयर वॉज ओनली वन थिंग टू डू। वहाँ पर करने के लिए केवल एक ही चीज़ है। एंड दैट वॉज टू टेल द गार्डनर। और वो क्या है? मालिक को बताना जरूरी समझते हैं, क्योंकि उन्हें वो काम करवाना बहुत ज़रूरी था। द होल स्टोरी अबाउट द अनलकी स्पॉट। और वो उस मालिक को बताते हैं कि ये सारी कहानी जो अनलकी है, जो धब्बा उसके ऊपर पड़ा हुआ है, उसके लिए ये सारी कहानी है। एट फर्स्ट, सबसे पहले, ही लिसन्ड विदाउट मच इंटरेस्ट। वो उनकी बातों को सुन रहा था, लेकिन कोई भी इंटरेस्ट उसके अंदर नहीं ले रहा था, कोई भी उसने अपना ध्यान नहीं लगाया था। बट वैन वेरा रीच द पॉइंट, परंतु जब वेरा रियल बात पर, रियल पॉइंट पर वो पहुंचती है, वैन शी हैड थॉट टू प्लांट द बसीज, वो उसे किसके बारे में बताती है? वहाँ पर झाड़ियों के पेड़ लगाने के लिए। ही टुक मोर नोटिस एंड स्माइल्ड, और उसने उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान दिया और वो मुस्कुराया। वेल, देयर इज नथिंग एल्स टू बी डन, ही सैड, उसने कहा, ठीक है, करने के लिए कुछ भी नहीं है। वैन शी हैड फिनिश्ड, जब उसने इन बातों को ख़त्म किया। वट काइंड ऑफ बसीज डू यू वांट टू प्लांट, तुम किस प्रकार की झाड़ियाँ वहाँ पर लगाना चाहती हो? दे डिसाइड ऑन अ क्लम्प ऑफ लिलाक, लिलाक होता है बकाइन,
तो उसने जो बकाइन की झाड़ियाँ होती है उनको लगाने का उसने निर्णय लिया। अल्मासो ट्राई टू परस्यूड वीरा टू रिटर्न होम। अब अल्मासो कोशिश करता है, परस्यूड करना होता है उसको मनाना, वीरा को मनाता है कि चलो अब घर वापस चलो, अब कुछ भी नहीं हो सकता। बट शी वॉज डिटरमाइंड, परंतु वो बहुत दृढ़ निश्चयी महिला थी। टू अकम्पनी हिम, वो उसके साथ नहीं जाती है, मतलब वो वहीं पे रहती है। शी ओनली वेंट होम व्हेन शी वॉज क्वाइट। अब वो घर कब जाती है, जब उसे पक्का विश्वास हो जाता है दैट द न्यू बसेज कुड नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द रेस्ट, कि जो नई लगने वाली झाड़ियां हैं वहां पर लगी हुई झाड़ियों से अलग नहीं है, तब वो घर जाने के लिए वहां से तैयार होती है। ऑन द फॉलोइंग डे, उस दिन वेरा कुड नॉट सिट एट होम, जो वेरा है वो अपने घर में नहीं बैठ सकी। एंड वेंट आउट टू मीट हर हस्बैंड, और वो अपने पति से मिलने के लिए चल पड़ती है। व्हेन ही वो स्टिल सम वे ऑफ, जब वो कुछ दूरी पर पहुंचती है, शी नोटिस्ड हिज विगोरियस वॉक एंड न्यू दैट द स्टोरी ऑफ द बस हैज एंडेड हैप्पीली। और वो देखती है, कुछ ही दूरी पर चलती है और वो अंदाज़ा लगा लेती है कि जो झाड़ियों वाली कहानी है उसका जो एंड है वो खुशीपूर्वक हुआ है। इनफैक्ट वास्तव में, ऑल्दो अल्मासो वॉज कवर्ड विद डस्ट, अल्मासो किससे ढका हुआ था, पूरा मिट्टी से भरा हुआ था। एंड ओवरकम विद फैटिग्यू हिज फेस शोन, और उसकी जो मेहनत थी वो रंग लाती है और उसका चेहरा चमकता है। विद द विक्ट्री, किसके कारण, जीत के कारण। इट वॉज फाइन, ये ठीक था। ही कॉल्ड आउट इन आंसर टू हिज वाइफ अनेक्सियस लुक, अनेक्सियस होता है उसकी जो वो अपनी पत्नी को चिंतित देखता है, तो उसकी बातों को वो आंसर देता है। वी गो टू द क्लम्प ऑफ बसेज एंड द प्रोफेसर लुक्ड एंड इवन टोर अ लीफ एंड बिट इट। कि वी गॉट टू द क्लम्प, हमने वहाँ पर क्या कर दिया था, जो बकाइन की वो झाड़ियाँ लेकर जाते हैं उन सारी झाड़ियों को हमने वहाँ पर लगा दिया था। प्रोफेसर ने उन झाड़ियों को देखा और उनको देखता रहा। उसने वहाँ से एक पत्ता भी तोड़ा और उस पत्ते को उसने तोड़कर बीट इट, और उसको खाकर भी देखा। वट काइंड ऑफ प्लांट इज दिस, ही आस्क्ड, उसने पूछा ये किस तरीके के पौधे हैं। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। योर एक्सीलेंसी, मतलब तुम इतनी एक्सीलेंस हो, इतनी बुद्धिमान हो। आई सेड, मैंने कहा। देन ही टर्न टू मी, तब वो मेरी तरफ मुड़ता है। एंड एक्सटेंडेड हिज हैंड, और अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ा देता है। आई एम सॉरी इन साइन, कि मुझे माफ़ कर देना। आई मस्ट बी गेटिंग ओल्ड टू हैव फॉरगॉटन दिस बसेज, कि अब शायद मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मैं इन झाड़ियों के बारे में भूल गया हूँ। ही इज़ अ नाइस ओल्ड मैन, वो बहुत ही बुजुर्ग अच्छा आदमी है। एंड वेरी क्लेवर, और बहुत ज़्यादा चतुर। इट सीम्स अ शेम टू हैव डिसीव्ड हिम, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसे खुद पे ही शर्म आ रही थी। ही इज वन ऑफ आवर बेस्ट प्रोफेसर, वो हमारा बहुत अच्छा, मतलब सबसे अच्छा प्रोफेसर है। हीज नॉलेज इज सिंपली वंडरफुल, उनका जो ज्ञान है बहुत ही अद्भुत और साधारण है। एंड ही इज मार्वेलस विद मैप एंड प्लान, और वो बहुत ज़्यादा जो मैप और प्लान बनते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मार्वेलस है। बट इट वॉज नॉट इनफ फॉर वीरा, परंतु ये वीरा के लिए इतना ही काफ़ी नहीं था। टू हियर द स्टोरी वंस, कि उसकी जो वीरा है उसी इस कहानी को एक बार सुनने से उसे संतुष्टि नहीं मिलती है। शी मेड हर हस्बैंड टेल इट, वह अपने पति को इसके बारे में बताती है। अगेन एंड अगेन, मतलब वो अपने पति से पूछती रहती है कि मुझे बताओ और क्या हुआ, तो बार बार वो इनके बारे में पूछती है। मेकिंग श्योर ही लेफ्ट आउट नन ऑफ द डिटेल,
और वो पक्का विश्वास करना चाहती है कि इसके बारे में और तो कोई डिटेल नहीं है। अल्मासो हैड नेवर डाइंड विद सच एपेटाइट एज ऑन दैट डे। अल्मासो हैड नेवर डाइंड कि अल्मासो इस चीज़ के लिए मना नहीं करता, एपेटाइट होती है भूख लगना, कि उसकी बॉडी को अब किसकी ज़रूरत थी, खाने की ज़रूरत थी, उसे भूख लगी थी। आफ्टर डिनर, डिनर करने के बाद, वैन वेरा वेंट इनटू हर हस्बैंड स्टडी विद अ ग्लास ऑफ टी। वेरा अपने पति के स्टडी, जहाँ वो स्टडी रूम में जाता है, वहाँ पर एक चाय का गिलास लेके जाती है। हस्बैंड एंड वाइफ ब्रस्ट आउट लाफिंग, और पति और पत्नी जोर से हंसने लग जाते हैं। एट द सेम टाइम, उसी समय पर, एंड लुक एट ईच अदर, और एक दूसरे को देखते हैं। वाई आर यू लाफिंग वेरा, वेरा ने उससे पूछा कि तुम हंस क्यों रहे हो। एंड वाई आर यू, और तुम क्यों हंस रही हो। टेल मी फर्स्ट, पहले तुम मुझे बताओ। एंड आई विल टेल यू आफ्टरवर्ड, मैं इसके बाद तुम्हें बताऊंगा। ओ इट वॉज वेरी नॉनसेंस, कि ये बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ीपूर्ण था। आई वॉज थिंकिंग अबाउट द लिलाक बसेज, मैं तो उन बकाइन के पेड़ों के बारे में सोच रहा हूँ। एंड यू, और तुम किसके बारे में। आई टू वॉज थिंकिंग ऑफ द लिटिल बस, कि हाँ मैं भी उन छोटी छोटी झाड़ियों के बारे में ही सोच रहा हूँ। लिलाक विल ऑलवेज बी माई फेवरेट फ्लावर नाउ, और आज के बाद जो बकाइन के फूल हैं वो मेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए मेरे फेवरेट फूल रहेंगे। तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ, कि अगर इंसान बुद्धिमत्तापूर्ण कोई काम करता है, जो चीज़ वहाँ नहीं होती उसको भी वो शो कर देता है। और इसी कहानी से हमें पता लग रहा है कि कोल्या की जो वाइफ है वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, कि उसके एक मैप को पूरा करने के लिए जहाँ पर झाड़ियाँ और पेड़ नहीं थे वहाँ पर वो उन पौधों को लगवा देती है, और अपने पति का जो मैप बनाया हुआ होता है उसको सही साबित कर देती है।